शासन द्वारा चलाए जा रहे आत्मसमर्पण पुनर्वास योजना एवं अपने आत्मसमर्पित साथियों के खुशहाल जीवन से प्रभावित होकर गरियाबंद जिले में 3 हार्डकोर माओवादी समाज की मुख्यधारा में वापस लौटे हैं। गरियाबंद अंतर्गत सक्रिय माओवादी संगठन एसडीके एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर दिलीप उर्फ संतू, जो 5 लाख का इनामी नक्सली था, जिसने ऑटोमेटिक हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। वहीं गरियाबंद में सक्रिय एसडीके एरिया कमेटी एसीएम मंजुला उर्फ लक्ष्मी और बरगढ़ एरिया कमेटी सदस्य सुनीता उर्फ जुनकी नामक 2 महिला नक्सली ने भी आत्मसमर्पण किया। इन दोनों के ऊपर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम था। बता दें कि तीनों नक्सली जिला गरियाबंद पुलिस द्वारा लगातार नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान एवं शासन की पुनर्वास आत्मसमर्पण नीति के तहत तीनों हार्डकोर माओवादियों द्वारा गरियाबंद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने बताया कि माओवादी निर्दोष ग्रामीणों की पुलिस मुखबिरी के शक में जबरदस्ती हत्या, लोगों को बेवजह राशन सामानों के लिए परेशान करना, शासन के विकास कार्यों को नुकसान पहुंचाना या पूरा नहीं होने देना, बस्तर के छोटे छोटे युवक युवतियों को बहला फुसलाकर या उनके परिवार वालों को डरा धमका कर माओवादी संगठन में शामिल करना, बड़े माओवादियों द्वारा छोटे कैडरों का शोषण करना, स्थानीय लोगों को शासन के विरुद्ध आंदोलन के लिए उकसाना एवं निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों, पत्ता ठेकेदारों से अवैध वसूली को माओवादी संगठन अड्डा बना लिए है। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए तथा हमारे स्थानीय लोगों के साथ हो रहे माओवादियों द्वारा अत्याचार, शोषण व लोगों की बेबसी को देखकर मन विचलित हो जाता था। पिछले 1 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य में और विशेषकर उन क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित है, जैसे बस्तर क्षेत्र हो गया और रायपुर रेंज के जो जिले हैं धमतरी और गरियाबंद, जहाँ पे नक्सलियों की गतिविधि है, उसको लेके एक विशेष रणनीति के तहत कार्य शुरू हुआ और उसके कारण से बस्तर क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध एक कारगर कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा की गई और साथ साथ में सुरक्षा बलों के साथ साथ में इन क्षेत्रों में जो विकास के कार्य होने थे उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया। बेसिकली जो सुरक्षा बलों का जो मेन मकसद है कि माओवादियों का, नक्सलियों का संपूर्ण इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जाए और इसी रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें न केवल सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन, बल्कि जो आम जन है या जो नक्सलियों के कैडर हैं, उन तक, दिलों तक पहुंचने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं और जो शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति है उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है कि जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए कैडर हैं या जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वो राहत एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और शासन की मुख्यधारा में जुड़कर समाज के विकास में, राज्य के विकास में और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। और इसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में और राजनांदगांव रेंज में, रायपुर रेंज में, जहाँ जहाँ पे नक्सलियों की गतिविधि है उन क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में यहाँ पे गरियाबंद जिले में यहाँ के जो आईजी हैं, रायपुर रेंज के आईजी श्री अमरेश मिश्रा और जो यहाँ के एसपी हैं और यहाँ पे जो सीआरपीएफ का जो बल तैनात है, सभी के समन्वित प्रयास के कारण बहुत एक अच्छी सफलता, जिसको कि एक बहुत बड़ी सफलता, जिसमें कि एक सेंट्रल कमेटी मेंबर भी मारा गया, साथ में अन्य महत्वपूर्ण कैडर मारे गए और बहुत सारे हथियार, गोला बारूद, अन्य सामान बरामद हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सुरक्षा बलों के द्वारा पिछले 1 वर्षों से अधिक समय में जो रणनीति अपनाई गई है, ऑपरेशन के साथ साथ लोगों को समाज में मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, बेसिकली नक्सली कैडर को, उसी का परिणाम है कि आज गरियाबंद जिले में 3 महत्वपूर्ण नक्सलियों ने, जिसमें कि एक एसडीके जो डिविजनल कमेटी है उसका जो डिप्टी कमांडर है, साथ में 2 एरिया कमेटी मेंबर्स जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सक्रिय थे और साथ ही साथ जो पिछले दिनों यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ की घटना में भी शामिल थे, उनके द्वारा आज हथियार के साथ, इंसास हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया गया।
ये यहाँ की पुलिस के लिए, यहाँ के जो पूरे सुरक्षा बल हैं, इनके सम्मिलित प्रयासों का ये परिणाम है। इसके लिए मैं आईजी रायपुर रेंज, यहाँ के एसपी और यहाँ के जो सीआरपीएफ के डीआईजी हैं, उनकी समस्त टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी तरीके से जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है, एक समन्वित प्रयासों का जो काम हो रहा है, उसके और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और मेरी यही आशा है कि इस क्षेत्र में जो नक्सलियों की गतिविधि जो थोड़ी बहुत क्षेत्रों में सीमित रह गई, उसको संपूर्ण रूप से हम खत्म कर पाएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में जो ये समस्या है उसके समूल उन्मूलन के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है।